महमूद मदनी साहब तो बौखला गए हैं, वो तो कुछ के कुछ बयान देते रहते हैं, उनका क्या। तारीख 9 अक्टूबर को ज़िला रामपुर डीएम महोदय ने तमाम ही उलमाए किराम को अपने कार्यालय पे बुलाया था। ज़िले के जितने भी उलमाए किराम हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सबको मदऊ किया था। और ख़ास तौर पर ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि अपने ज़िले में, अपने इलाके में जहाँ जहाँ भी जो परेशानियाँ लोगों को हैं, उनकी परेशानियों को सुनकर उनका हल निकाला जाए। क्या क्या बातें इस मीटिंग के अंदर हुई, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी आपको बतलाएंगे। मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने अपने इस मीटिंग के अंदर जो बातें रखी वो बतलाएंगे। और मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने मीटिंग के बाद हमारे सामने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने तमाम ही बातें बतलाई। और नरसिम्हानंद सरस्वती ने जो गुस्ताखी की है उसको लेकर उलमाए किराम क्या कदम उठा रहे हैं और मुफ्ती गुलफाम ने क्या कदम उठाया है, सैयद फैज़ान मियाँ साहब भी कदम उठा रहे हैं और उसको क्या सज़ा मिलना चाहिए, क्या मामलात देश के अंदर पेश आना चाहिए, क्या लोगों को करना चाहिए। जो गुस्ताखियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, उन तमाम चीज़ों पर मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी ने नज़र डाली है। चलिए सुनते हैं मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी का ये इंटरव्यू। जी मुफ्ती साहब, आप यहाँ पर कार्यालय पर आए, डीएम साहब के साथ जो है मीटिंग हुई, तो किस मुद्दे पर मीटिंग हुई है, क्या मुद्दे रखे गए हैं और क्या अमल रहा? देखिए, आज की इस मीटिंग में डीएम साहब और एसपी रामपुर और भी अपर अधिकारी मौजूद थे। ज़िले के सारे उलमा और सारे अइम्मा को इन्होंने मदऊ किया था। और ख़ास तौर से जो समाजी मामलात रहते हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ, बड़ी बड़ी परेशानियाँ, मकसद ये था इस मीटिंग का कि अपने अपने इलाके की परेशानियाँ बयान की जाए ताकि उसको सोल्व किया जाए। अगर पुलिस के हवाले से कोई आपके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है या कोई गलत तरीके से आपके सामने पेश आ रहा है तो उसको रखें आप, और आपकी वो चीज़ को सॉल्व किया जाएगा। जैसे हमारे एक साहब ने रखा कि रात को उलमा लोग या इमाम लोग किसी मिलाद या प्रोग्राम से आते हैं तो रात को उनके साथ पुलिस वाले मिलकर बदतमीज़ी करते हैं और उनको बिठा लेते हैं, रात भर मच्छर काटते हैं, सुबह को छोड़ा जाता है। तो इस तरीके की बात पे कप्तान साहब ने कहा, मैं मानता हूँ ऐसा होता है, मैं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और हम सारे थानों को और सारे जो है अपने जितना भी अमला है उसको ये समझाएंगे कि इस तरीके से किसी के साथ भी गलत व्यवहार ना किया जाए। अच्छा, नरसिम्हानंद सरस्वती ने गुस्ताखी की और ये गुस्ताखियाँ आए दिन होती रही हैं, तो इस पर कोई रोशनी डाली? इस पर इसके हवाले से भी आज गुफ्तगू की गई। अच्छा। तो इसके हवाले से ये कहा गया, चूँकि ये जो है सूबा लेवल का मामला है और जहाँ पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई होने की है वो हो रही है, लिहाजा हमारे यहाँ से मेमोरेंडम दिए गए तो हमने अपने एतबार से राष्ट्रपति तक पहुँचा दिए गए हैं। अच्छा, ये जो गुस्ताखियाँ बढ़ रही हैं, आए दिन कोई ना कोई आता है गुस्ताखी कर देता है हुजूर की शान में, तो फिर हमें क्या करना चाहिए ताकि ये गुस्ताखियाँ रुक जाएं? असल में हम तो अपना जो करने का कर रहे हैं, हम अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं, आवाज़ें उठाते हैं। ये काम पुलिस के करने का है कि उनको सज़ा दी जाए, सख्त से सख्त उनके पर कार्रवाई की जाए और उनको सलाखों के अंदर कर दिया जाए, तो दूसरा आदमी करने की ज़रूरत गवारा नहीं करेगा। कल भी इस ताल्लुक़ से हमने ज्ञापन दिया था डीएम साहब के यहाँ और कप्तान साहब के यहाँ। तो इस पर जो है पुलिस का करने का है कि वो उनको अंदर करे तो अगला आदमी ज़रूरत नहीं करेगा। एक सवाल और है, जैसे कि अभी हाल ही में मौलाना महमूद मदनी साहब ने सीए और एनआरसी को लेकर बयान दिया है कि लागू होना चाहिए, क्या कहना है आपका? महमूद मदनी साहब तो बौखला गए हैं, वो तो कुछ के कुछ बयान देते रहते हैं, उनका क्या है, वो कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी किसी के ख़िलाफ़, उनके कोई ज़ाती मामलात होते हैं वो मिल्लत में मिला देते हैं, लिहाजा उनके बयान का कोई माना नहीं रह गया। उन्हीं की टीम